मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस की बम्पर भर्ती आने का पुख्ता सबूत मिल चुका है और सीएम मोहन यादव की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है और इसी अगस्त में आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि सर पद तो आ गए, करना क्या है, सब चीजें पता चल गई, लेकिन पिछली बार भी नहीं निकला था, इस बार भी नहीं निकला, तो गलती कर कहां रहे हैं? तो तुम अपनी तैयारी में जो गलती कर रहे हो, आज एग्जैक्ट तुम्हें तुम्हारी वो गलती का एहसास दिलाऊंगा और अगर इस बार तुमने वो गलती को सुधार लिया, अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन कर लिया, इस बार तुम 100% सिलेक्शन लेने वाले हो। चलिए तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी बात जानते हैं। आज की इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी हम देखेंगे और एमपी एसआई के बारे में भी देखेंगे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब एमपी एसआई का रिजल्ट आया और जो लोग सिलेक्ट हुए उन लोगों की खुशी किस प्रकार की थी, वहां कहीं ना कहीं आपको लगा होगा काश मैं भी सिलेक्ट हो जाता, मेरे कंधे पर भी सितारे लग जाते। लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर वाले ने तुम्हें फिर से मौका दिया है और ये मौका बड़ा जोरदार मौका है। जरा पहले मेरी बात ध्यान से समझो। अभी वर्तमान में 9,662 पद की स्वीकृति मिली है ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट में, है ना। ओवरऑल ये कितने पद की स्वीकृति देने वाले हैं? 18,000, जिसमें से 9,662 की स्वीकृति अभी मिल चुकी है। इसका मतलब अभी एक बार और वैकेंसी आएगी। क्या बात कर रहा है? हाँ, तो अभी तुम्हारे लिए कांस्टेबल ड्राइवर, एसआई, एएसआई और सूबेदार, इन सभी की वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस वैकेंसी के बाद एक बार और मिलेगी। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इतने कम समय अंतराल के बीच लोगों को 3 बार एमपीएसआई की वैकेंसी दिख जाए। एक वैकेंसी हो चुकी है कंप्लीट, उसका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब एक वैकेंसी होगी एमपीएसआई की और इसके बाद भी एक बार होगी। और अभी भी अगर तुम ये कहते रह गए कि अरे किस्मत साथ नहीं थी, तो मेरे भाई किस्मत तुम्हारे साथ है। कहीं ना कहीं कमी अपनी स्ट्रेटेजी और तैयारी में थी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि भैया एग्जाम की डेट क्या है। तो मेरे भाई ऐसा जो एग्जाम की डेट का अनुमान बताया जा रहा है, जो न्यूज़पेपर में, अखबारों में जो देखने को चीजें मिल रही हैं, उस प्रकार उस हिसाब से एग्जाम जो है वो आपका अक्टूबर में होने जा रहा है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, पर हाँ, अक्टूबर के आसपास आपको एग्जाम होता हुआ देखने को मिलेगा। सर नोटिफिकेशन कब आएगा? भाई साहब नोटिफिकेशन इसी अगस्त में देखने को मिल जाएगा। सर ऐसी मेहरबानी क्यों है? क्योंकि आपको पता है सिंहस्थ का मेला लगने वाला है, जो अपना कुंभ का मेला होता है उज्जैन में, सिंहस्थ मेला जो लगेगा, उसकी तैयारी के लिए हमें बहुत सारे पुलिस बल की जरूरत पड़ती है और उसी पुलिस बल की पूर्ति करने के लिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आइए समझते हैं भैया। सर अगस्त में नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर में पेपर हो गया, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई भी खत्म होने वाला है, महज लगभग एक हफ्ता बचा होगा, है ना। तो लगभग एक हफ्ता जुलाई का हो गया, ये अगस्त हो गया, ये सितंबर हो गया। भाई साहब 2 महीने मान के चलो। अक्टूबर में जो तुम्हें समय मिला या सितंबर के बाद जो भी तुम्हें समय मिला, वो बोनस पॉइंट मान के चलना। यानी कि बड़ी चुनौती अभी तुम्हारे सामने है कि 2 माह में तुम्हें अपनी पूरी तैयारी करनी है और सब हो जाएगा। बस सही तरीके से चीजें करने की आवश्यकता होती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सबसे पहले कांस्टेबल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 7500 पद स्वीकृत हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती मिलेगी 1000, फिर आपको एसआई की देखने को मिलेगी 507, एएसआई सूबेदार स्टेनो आपकी लगभग 655 पद, जो ऑलरेडी आपने देख भी लिए होंगे। सर ये सब हम समझ गए, लेकिन एक बात बताओ, हमें पढ़ना क्या है? मेरे भाई बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती थी कि सर नए पैटर्न के तरीके से पढ़ें, पुराने पैटर्न के तरीके से पढ़ें। मेरे भाई सरकार ने एकदम साफ कर दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी आपका पुलिस बोर्ड नहीं बन सकता है, इतनी जल्दी नए पैटर्न पर तैयारी कराना संभव नहीं होता है। और बहुत लंबे समय से मैं आपसे कह रहा था मेरे भाई, जब तक कुछ लिखित नहीं आ जाता, जब तक नए तरीके पे शिफ्ट मत होना। चाहे तुम वर्ग 2 वाले हो, चाहे तुम एमपीएसआई वाले हो, चाहे एमपी पुलिस वाले हो, चाहे कोई से भी वाले हो, जब तक लिखित नहीं आता तब तक तुम्हें कुछ भी अपनी तैयारी में फेरबदल नहीं करना है। लोग भ्रमित करने के लिए लगातार वीडियोस बनाते हैं, तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते को पकड़ के रखो, जब कोई भी लिखित आएगा तब देखी जाएगी। और अभी भी वही हुआ है, आपको पुराने तरीके से पढ़ना है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस, ये 4 चीजें जो हैं आपको कहीं ना कहीं इन सभी चीजों की तैयारी में पढ़नी पड़ेंगी। समझ में आ गया भैया इतना? सर क्लियर। कैसे पढ़ाया जाए आओ मैं तुम्हें बताता हूं, कैसे पढ़ा जाए मैं तुम्हें बताता हूं। एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, अभी हम पहले कांस्टेबल की बात करेंगे। सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 अंकों का होता है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 अंकों की,
विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंकों का। सर ये तो हमें समझ में नहीं आता, एग्जैक्ट बताओ क्या पढ़ना है। भाई साहब तुम्हें मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, साइंस, एमपीजी के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर। कंप्यूटर स्वाद अनुसार लेकिन पढ़ना है। सर इतने सारे विषय हैं जो आपको पढ़ने हैं पुलिस कांस्टेबल में अपियर होने के लिए, और कहीं ना कहीं यही वो विषय हैं जो आपको एमपीएसआई में भी सफलता दिलाएंगे। आपको एमपीएसआई में भी इनको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं भैया एमपीएसआई में कैसे क्या किया जाए, तो वर्तमान आज से ही तुम पढ़ने में लग जाओ बेटा। 2 महीने 3 महीने में तैयारी नहीं होती है, तुम अभी से बैकग्राउंड में पढ़ाई करने लग जाओ। अब मैं ये मान के चल रहा हूं तुम कांस्टेबल का पेपर दोगे और तुमने वनडे एग्जाम की तैयारी करी है, तो कहीं ना कहीं मैथ्स रीजनिंग तुम्हारी रुकावट नहीं बनेगा, हिंदी तुम्हारी रुकावट नहीं बनेगा। जितना मैं मध्य प्रदेश के बच्चों को जानता हूं, थोड़ा बहुत इंग्लिश रुकावट बन सकता है, तो इसको काबू में किया जा सकता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं तो जो बड़ी चुनौती आपके पास है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री, पॉलिटी और उसके साथ में सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करेंट अफेयर, ये सभी आपकी चुनौती रहेगी, और साथ ही साथ साइंस भी आपकी चुनौती रहेगी। आज से ही इन चीजों को पढ़ने में लग जाओ। अचानक से कोई पढ़ाई नहीं होती मेरे भाई। नोटिफिकेशन आने के बाद तो कई लोगों का दिमाग ही बंद हो जाता है, काम ही नहीं करता कि अब क्या करें, पढ़ाई नहीं करी। इस वीडियो के अंत में तो मैं ये भी बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है, बस तुम देखते रहो। उम्मीद है आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ चुके हैं। बाकी अब बात आती है सर सेल्फ स्टडी कैसे किया जाए। सेल्फ स्टडी हमारा असली मुद्दा है। आओ भैया, सबसे पहले सेल्फ स्टडी करने के लिए YouTube पर जितना फ्री कंटेंट सभी कोचिंग वालों ने देके रखा है, उस फ्री कंटेंट को धीरे धीरे कंज्यूम कर लो। जिसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यू होना चाहिए, वो भी पीवाईक्यू। कम समय में सबसे अच्छी तैयारी केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न से हो सकती है, यानी कि एमसीक्यू या पीवाईक्यू से हो सकती है। आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है पीवाईक्यू पे। मॉक टेस्ट आप नहीं छोड़ सकते, आपको पीवाईक्यू बराबर लगाना है, मॉक टेस्ट बराबर लगाना है। हाँ, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते हैं वो रटना है। सही समझा आपने, समझने वाली चीजें काम आती हैं, सही बात है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझने के साथ साथ रटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको भैया ये रटना भी है, जो क्वेश्चन नहीं बने, जिससे आगे कभी आ जाए तो कभी छूटे ना आपके। इसके बाद भैया सबसे आसान से, जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सबसे आसान से जो भी बुक आपके पास है उन्हीं बुक से तैयारी चालू कर दो बेटा, अलग से खर्चा मत करो। सबसे आसान से शुरू करो। जो विषय तुम्हें सबसे आसान लगता है जीएस में, उससे पढ़ना चालू करो। 1 वीक के अंदर तुम्हारा मन धुआंधार तरीके से चलना चालू होता है। समस्या यहां आती है कि जो विषय तुम्हें सबसे कठिन लगता है उससे तुम पढ़ाई चालू कर देते हो, और मुश्किल से 2 दिन बाद तुम्हारे दिमाग की 12 बज जाती है और तुम पढ़ाई ही छोड़ देते हो। तो सरल से चालू करो, मन लगना चालू हो जाएगा। 1 वीक में ऐसे धुरंधर हो जाओगे, मन खतरनाक लगना चालू हो जाएगा। उसके बाद एमपीजी के, पॉलिटी साथ में उठाओ, साइंस, इन 4 सब्जेक्ट को तुम्हें साइंस पूरे दिन भर को डिवाइड कर देना। मैथ्स रीजनिंग के लिए अलग समय रख देना, उसके लिए तो प्रॉपर एक निश्चित स्लॉट रखोगे, लेकिन इन चारों विषयों पे तुम्हें विशेष ध्यान देना है। पॉलिटी पे, एमपीजी के पे, साइंस पे और करंट अफेयर्स पे। बस पहले इनको काबू में करो। तुम विश्वास मानो, अगर तुमने इन 4 विषयों को काबू में कर लिया, जीएस में तुम्हारे नंबर अधिकतम आ जाएंगे केवल इन्हीं विषयों से। इसके बाद फिर आपको दूसरे विषयों पर भी टारगेट करना है, जो बाकी बचे हुए विषय हैं जो शुरुआत में बताए थे। उम्मीद है भैया, देखो स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं होता कि उल जुलूल कुछ भी बता दिया। मैदान तुम्हारा है, समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना है। दिक्कत आती है कमेंट करना, मैं बता दूंगा, पर मैंने तुम्हें विषय बता दिए कि बिल्कुल भटकना मत। इन विषयों को फोड़ दो, सबसे पहले तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा जीएस की तरफ से। मैथ्स रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, बाकी जीएस में इन विषयों को पहले नंबर फोड़ो। समझ में आई इतनी बात? और हाँ, अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो कि सर हमें नहीं पता, तुम तो जे तुम्हारे भरोसे है, तुम निकलवाओ, जैसे भाड़ में जाए तुम करो जो भी करना, तो भैया फिर मैं पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपको यहां मिलूंगा जीएस परमाणु 2.0 बैच में। और एमपीजी के भी मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कॉम्बो बैच आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद अगर बात करें तो ये एमपीजी के है, और एमपीजी के इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर का बैच है मेरे भाई, विषय के तौर पे करंट अफेयर पढ़ाता हूं आपके लिए, जिससे प्रॉपर आपकी तैयारी हो, केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरेटिकल। यहां पर बात करें 2025 का करंट अफेयर है, थ्योरेटिकल, और बाकी आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। सेल्फ स्टडी कैसे करना मैंने आपको बताया है, और कोई भी आपको डाउट लगता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी इस बार मौका नहीं छोड़ना है, बैक टू बैक 2 बार भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी।
इस बार भी अगर किस्मत का हवाला दे दिया तो मेरे भाई कम ही तुम में। ठीक है, तो बाकी हम मिलेंगे आप सभी से। जो भी डाउट होगा आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। धन्यवाद।